Okay, hello everyone. I welcome you all. And today we have some words related to OWS one word substitution. ठीक है, ये डे 2 का वर्ड है और हमारे पास है दो रूट, एक रिलेटेड टू फिल एंड द सेकेंड इज रिलेटेड टू मिस. ओके, फिल मीन्स क्या होता है? ठीक है, अगर कोई भी वर्ड में कहीं पे भी अगर प्रीफिक्स किया हुआ, ठीक है, ये फील रूट, तो कि फील जो रूट है वो प्रीफिक्स किया गया, और इधर आप देख सकते हो कि एक मिस रूट को प्रीफिक्स किया गया है ना. तो आप इससे समझ सकते हो कि कोई भी वर्ड में अगर फील प्रीफिक्स किया जाएगा ना, ठीक है, और कल हम लोगों ने ये समझा कि अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में IST लगा हुआ, ठीक है, वो एक पर्सन को रेफर कर रहा, ठीक है, जैसे हम लोग साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, ठीक है, इस टाइप से IST देख रहे थे कि IST कोई भी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है तो वो एक पर्सन को रेफर कर रहा होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हो फिलोलॉजिस्ट. कल हम लोगों ने ये भी देखा कि लॉजी अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी लॉजी की बात, लॉजी रूट की बात की जा रही है, तो उसका मतलब क्या होता है? स्टडी से रिलेटेड. ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल से एग्जांपल बायोलॉजी से समझे थे, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी, है ना. तो कोई भी वर्ड में लॉजी लगा हुआ है, देख रहे हो, तो ये वर्ड जो है ना तीन रूट से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, एक तो फील का मतलब लव या लाइक की बात की जा रही है, और लॉजी का मतलब क्या हो रहा है? स्टडी, एंड IST एक पर्सन. इट मींस अगर इसको आप पूरा मर्ज करके पूरे वर्ड को समझोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु लव्स स्टडी. इट मींस जिसे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, वो किसी चीज में डीपली, ठीक है, डीपली नॉलेज गेन करना उसे बहुत अच्छा लगता है, वो इस चीज को एंजॉय करता है. ठीक है, उसके लिए वो बर्डन नहीं है. ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट. ठीक है, जैसे स्टडी में, किसी चीज की डीपली स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है, द गाय इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट. ठीक है, तो उसी की अपोजिट की बात करेंगे. ठीक है, देख रहे हो कि इधर वाला जो वर्ड है इसका एक अपोजिट है, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज किया गया वो क्या है? मिस. तो मिस का मतलब क्या होता है? हेट. एक तरफ हम लाइक की बात करें तो दूसरी तरफ क्या है? हेट की बात की जा रही है. ठीक है, तो फिर से पता चला कि IST लगा हुआ तो एक पर्सन की बात की जा रही है, और लॉजी मींस स्टडी एंड मिस मींस हेट. तो अ पर्सन हु डिसलाइक्स, हु हेट्स स्टडीज. ठीक है, जिसे पढ़ाई से ही नफरत हो. क्लियर? किसी चीज की डीपली स्टडी करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो एग्जाम पास करने के लिए नॉर्मली, ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाई कर ले, वो बात अलग है, मतलब पढ़ाई से उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है. ठीक है, ऐसे बंदे को, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट. क्लियर? तो आप देख रहे हो, जिससे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, डीपली नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, तो फिलोलॉजिस्ट, और स्टडी से ही नफरत है तो मिसोलॉजिस्ट. तो ये रूट से हमें समझना कि मिस नेगेटिव वर्ड को रेफर कर रहा है और फिल पॉजिटिव वर्ड को रेफर कर रहा है. ठीक है, उसी तरीके से फिर से फिल रूट है, ठीक है, और IST पर्सन को रेफर कर रहा है. और इसमें एक और वर्ड रूट, एक रूट है गैमी. गैमी मींस क्या होता है? कोई भी वर्ड में अगर गैमी सफिक्स कहीं पे भी अगर गैमी रूट का यूज किया गया है तो गैमी मींस होता है मैरिज. ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू मैरिज. ठीक है, यहाँ पे भी IST लगा हुआ, IST पर्सन से रेफर कर रहा है. ठीक है, और IST रिलेटेड, यहाँ पे गैमी मींस क्या हुआ? मैरिज. ओके, तो आप देख रहे हो, तो फिलोलॉजिस्ट क्या हुआ? जिसे मैरिज से, मैरिज अच्छा लगता है. इट मींस व्हाट? ऐसा नहीं कि उसे, ठीक है, 5 मैरिज करना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा. ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप वो उसे शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, ठीक है, पार्टी वगैरह में जाना उसे अच्छा लगता है, वो उस चीज को एंजॉय करता. ओके, और मिसोगैमिस्ट क्या हुआ? ठीक है, उसे शादी वगैरह से, इस सब माहौल से बिल्कुल ही नफरत है. ठीक है, उसे बिल्कुल भी ये सब चीज अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं मिसोगैमिस्ट. देख रहे हो ना, दोनों अपोजिट. एक तरफ उसे वो चीज पसंद आती है, वो चीज बहुत ही हाई लेवल पे उसे अच्छा लगता है, और एक तरफ एक बंदे को बिल्कुल भी अच्छा लगता, तो उसे हम लोग नेगेटिव रूट से दिखा रहे. ठीक है, फिर से फील रूट यूज किया गया, और IST पर्सन को रेफर कर रहा है. आप देखो जीन, ये इसको गायन भी बोलते हैं. GYN कहीं भी कोई भी वर्ड में लिखा हो रहा था तो दैट इज रिलेटेड टू फीमेल. गायनेकोलॉजिस्ट. तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या होती है? फीमेल स्पेशलिस्ट. फीमेल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होती है उसे तो हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हो उसमें रूट वर्ड क्या? गायन यूज किया जा रहा है. इसको हम लोग जीन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए फिलोजिनिस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, या फिलोगायनिस्ट भी बोलते हैं, दोनों सही होता है. ठीक है, तो फिलोजिनिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट. ठीक है, तो एक तरफ देख रहे हो एक ऐसा पोर्शन who admires women, who likes women. ठीक है, जो एक फेमिनिस्ट टाइप का बंदा है, जो गर्ल्स का, वुमेन का सपोर्ट करता है, वो सोचता है कि ठीक है कि मेन के इक्विवेलेंट वुमेन का भी पोजीशन होना चाहिए वो हर एक चीज में. ऐसा उस एटीट्यूड का पर्सन है, ऐसे सोच का जो बंदा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोजिनिस्ट. पॉजिटिव है. लेकिन दूसरी तरफ अगर मिसोजिनिस्ट की बात करें तो देख रहे हो आप नेगेटिव रूट में चला गया. ठीक है, IST पर्सन और जीन का मतलब जो डिसलाइक करता वुमेन से, उसे गर्ल्स से, वुमेन से बहुत ज्यादा हेट है, बहुत ज्यादा नफरत है, वो देखना तक नहीं चाहता, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं मिसोगैनिस्ट.
ओके, समझ रहे हो ना। अब ये सब जो भी वर्ड है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। इस टाइप का पर्सनालिटी हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता कि नहीं, जैसे ये पसंद है वो पसंद नहीं है, ऐसा वैसा, ठीक है। इस टाइप का पर्सनालिटी हमारे इन्वायरमेंट में है ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख रहे हो, फिलोएंथ्रोपिस्ट, तो फिर से आईएसटी पर्सन को रेफर कर रहा है, और फिल का मतलब क्या हो रहा है, लव से रिलेटेड। अगर एंथ्रोप कहीं पे लगा हुआ है रूट, इसका मतलब पूरे ह्यूमन बीइंग को रेफर करता, पूरे ह्यूमन बीइंग से को रेफर करता है, ठीक है। तो बताओ, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसे ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों से ही नफरत है, इधर वो मेल हो या फीमेल कोई भी, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा कब कोई इंसान, सॉरी, ठीक है। फील का मतलब क्या होता है, लव, यहाँ पे अपोजिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या, ये मिसएंथ्रोपिस्ट ऐसा बंदा होगा जिसे ह्यूमन काइंड से क्या है, नफरत, हेट, ठीक है। अब देख रहे हो, मिस रूट का मतलब होता है हेट, ठीक है, जिसे नफरत होता है क्या, पूरे ह्यूमन बीइंग से। तो ऐसा कैसे कोई बंदा मिसएंथ्रोपिस्ट कैसे बन जाता है, जैसे क्या होता है, बाय द वे, जो किसी पे भी लाइफ में ट्रस्ट करता है, ठीक है, इधर उसका फ्रेंड हो या कोई भी हो, ठीक है, किसी भी ट्रस्ट करता है, उसका ट्रस्ट बार बार टूटता है, उसके साथ लोग डेजर्ट बार बार धोखा ही देते हैं, उसके साथ चीट करते, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है, वो किसी पे भरोसा नहीं करने लगता, उसे पूरे ह्यूमन बीइंग से ही नफरत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। उसे कोई से मतलब नहीं, वो अपने आप में रहता है, अपने आप पे काम करता है, ठीक है, समझ रहे हो, मिसएंथ्रोपिस्ट। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट देखे तो फिल देख रहे हो, पॉजिटिव सेंस में, एंथ्रोप ह्यूमन, और आईएसटी पर्सन को रेफर कर रहा। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही हाई लेवल पे मनी जो है डोनेट कर सकता है, चैरिटी में दे सकता है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए, पुअर के लिए, समझ रहे हो। तो फिलैंथ्रोपिस्ट बेसिकली जो वर्ड है वो एक रिच पर्सनालिटी के लिए यूज की जाती है, जो रिच होते हैं, जिनके पास करोड़ों में मनी है, उसके लिए यूज किया जाता है, कि जो चैरिटी में बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल पर्सन के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड का यूज करें ना, ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड बना है अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। एक वर्ड दैट अल्ट्रुइस्ट, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, आईएसटी लगा हुआ है, ठीक। और एक वर्ड आप देख सकते हो, बेनिफैक्टर, ठीक है। बेनिफैक्टर क्या होता है, ये भी रूट हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी वर्ड में बेने, बोना, ये सब लगा हुआ होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस तैयार करता। बेनिफैक्टर भी एक ऐसा पर्सन होता, ठीक है, हम लोग जैसा एक नॉर्मल इंसान जो कि हेल्प करने में, ठीक है, कभी भी हिचकिचाता नहीं, उसके पास जो भी है उस हिसाब से वो हेल्प करता है, क्लियर। लेकिन और एक अल्ट्रुइस्ट पर्सनालिटी की बात करें तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी खुशी से ज्यादा ना, ठीक है, दूसरे के नीड को, ओके, लोगों को परेशानी ना हो, ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान देता है। उसे खुद परेशानी हो तो वो उस चीज को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन उसके सामने, उसके साथ जो रह रहे हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच वाले, ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, अपने बारे में कम सोचते हैं, ओके। तो समझ रहे हो, फिलैंथ्रोपिस्ट हम लोग रिच पर्सन के लिए यूज किए, और अल्ट्रुइस्ट, बेनिफैक्टर, ये सब नॉर्मल इंसान हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो रूट समझा, फील एंड मिस। तो ये सब तो कुछ 4, 5, 10 एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे ना। ये सब रूट कहीं पे भी यूज किया जाएगा तो आप उस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हो इस रूट के थ्रू, ठीक है। मिस कहीं भी लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ड का मीनिंग निगेटिव तैयार हो रहा, कुछ हेट्रेड की बात की जा रही है। लेकिन अगर फील की बात की जाएगी, ठीक है, तो वो पॉजिटिव सेंस में। जैसे अगर एक रूट से और इस फील रूट से समझो, एक वर्ड लिख दिया जाएगा बाइबिलोफाइल, ठीक है, बाइबिलोफाइल। तो यहाँ पे हमें एक कुछ, बाय द वे, इस वर्ड का मीनिंग हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, और ऐसे भी देखकर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस फील रूट को तो हम समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। इस फील का मतलब पॉजिटिव, कुछ लव, लाइक की बात की जा रही है, इसका मतलब हमें समझ में आया कि वर्ड का मीनिंग कम से कम पॉजिटिव तो है, ये तो हमें समझ में आ रहा, ठीक है, कि वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक वर्ड इसका मतलब बता दिया जाए तो आप वर्ड का पूरा मीनिंग समझ जाओगे। इसका मतलब जैसे कलेक्शन, बुक का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, और कलेक्शन करना सिर्फ नहीं, ये नहीं कि बुक को मार्केट से ला रहा है और कलेक्ट करके रख रहा है, ऐसा नहीं। वो बुक मतलब न्यू बुक खरीदता है, न्यू नॉवेल खरीदता है, और उसे स्टडी करना, है ना, जब वो सॉलिट्यूड में होता है तो उस चीज की स्टडी करना उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं बाइबिलोफाइल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बुक्स करना अच्छा लगता है और स्टडी भी करता है बुक को, सिर्फ कलेक्ट नहीं करता, ओके। तो समझ रहे हो आई थिंक। तो ये सब रूट मतलब क्या समझोगे, लव एंड लाइक से रिलेटेड है, पॉजिटिव सेंस तैयार कर रहा है, पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, और मिस कहीं पे लगा हुआ है तो हेट्रेड, नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका डेफिनेशन फॉर्म आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट रूट को डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस भी आप देख सकते हो, उसमें भी पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया जाएगा, ओके गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।